को हैं स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। श्रीनगर के होकरसर उमराबाद में कल शाम से एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प। एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक। कोलकाता के नोबल इनाम याफ्ता माहिर माशियात अमर्त्य सेन का बयान, लव जिहाद के नाम पर बना कानून मुल्क की सकाफत के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट इस पर करे मदाखलत। किसान और मरकजी हुकूमत के माबैन आज होगी 7वें दौर की बातचीत। ये मीटिंग दोपहर 2 बजे होगी विज्ञान भवन में। किसानों के साथ बातचीत से कबल हुकूमत ने वुज़रा के ग्रुप का इजलास किया मुनक्किद। किसानों को राजी करने की हिकमत अमली पर हुई बातचीत। किसानों के मामले पर बाबा रामदेव का बयान भी आया सामने। कहा, हुकूमत को किसानों के मुतालबात पर करना चाहिए गौर ख़ौज़, किसानों को भी इख्तियार करना चाहिए दरमियानी रास्ता। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन की 3 माह से ज्यादा वक्त से रुकी हुई तनख्वाह न्यूज 18 पर खबर नश्र होने के बाद कर दी गई जारी। मुलाजमीन ने वक्फ बोर्ड इंतजामिया और न्यूज 18 उर्दू का अदा किया खुसूसी शुक्रिया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए मजहबी आजादी बिल पर शिवराज सिंह काबीना के जरिए ऑर्डिनेंस पास। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने रियासत की गवर्नर से भी की मुलाकात। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला शिवराज सिंह और गवर्नर आनंदीबेन पटेल के बीच करीब 45 मिनट तक हुई बातचीत। शिवराज सिंह ने मुलाकात के बाद दी जानकारी। कहा, मजहबी आजादी बिल पर लाए गए ऑर्डिनेंस को लेकर गवर्नर साहिबा को मालूमात की गई फराहम। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए गौकशी पर पाबंदी ऐड करने का लिया है फैसला। हुकूमत के इस फैसले पर मुस्लिम दानिशवरों की तंजीम विजन कर्नाटक ने किया अफसोस का इजहार। मुस्लिम दानिशवरों ने कहा, ऑर्डिनेंस एक आर्जी कानून जिसे अदालत में किया जा सकता है चैलेंज। गाय, बैल और 13 साल से कम उम्र की भैंस के ज़बीहे पर पाबंदी ऐड करने के लिए हुकूमत ने मंजूर किया है ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस को गवर्नर की मंजूरी मिलना बाकी। जयपुर के घाट गेट कब्रिस्तान में तामीर से पैदाशुदा तनाज़े पर कब्रिस्तान कोविड कमेटी ने साफ किया, तामीर नहीं है कोई कब्जा। वक्फ बोर्ड की इजाजत से कब्रिस्तान में आने वाले जनाजों के लिए बनाया जा रहा है गुस्ल खाना और गार्ड रूम। कोरोना के दौर में हर कोई कोविड वैक्सीन का शिद्दत से कर रहा है इंतजार। नए साल के साथ ही इस इंतजार का जल्द खात्मा मुतवक्के। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में वैक्सीन का जखीरा करने के लिए 2 मराकज में से एक मुकम्मल तौर पर तैयार। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने वैक्सीन को महफूज रखने की सलाहियत कर ली है हासिल। यहां लगाए गए हैं 90 डीप फ्रीजर्स। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल ने जानकारी दी। अस्पताल में एक अलहदा इमारत भी की गई है तामीर। इस्लाम की दावत को तमाम बंदगाने खुदा तक पहुंचाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी। नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से जनवरी में हफ्त रोजा दावती मुहिम अंधेरे से उजाले की जानिब के उन्वान से की जा रही है मुनक्किद। कर्नाटक के रायचूर बल्दिया के चेयरमैन विनय कुमार ने रायचूर में वाक़ दरगाह हजरत शेख मियां बाबा में दी हाजिरी। दरगाह के कब्रिस्तान से मुत्तसिल अराजी पर उर्दू हॉल की तामीर कराने की मांग। हुकूमत की बेजा मदाखलत से मदारिस का बुनियादी मकसद हो रहा है फौत। मदारिस के जिम्मेदारान मुख्तलिफ खदशों और अंदेशों में हो गए हैं मुब्तला। मदारिस के जिम्मेदारों का कहना कि अगर सूरत हाल यही रही तो हालात मजीद हो सकते हैं अबतर। मौजूदा दौर में खानकाही निज़ाम को किया जाए मजबूत। खानकाहों के जरिए नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत का बनाया जाए खास नज़्म व ज़ब्त। इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में हजरत लक्कड़ शाह वली की खानकाह में मुनक्किदा इजलास में दानिशवरों ने किया। खानकाह के मौजूदा सरपरस्त मौलाना सैयद नेमत पीरा की सदारत में अहम इजलास मुनक्किद। मुख्तलिफ शहरों से आए मुशाइखीन ने दरगाह हजरत लक्कड़ शाह खानकाह की मरकजी हैसियत को दोबारा बहाल करने की किया। MIM सदर अज़ुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, बीजेपी ज़ेर क़यादत रियासतों में ऑर्डिनेंस जारी कर आइन और सुप्रीम कोर्ट की जा रही है खिलाफ वर्जी।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का मकसद आइन का मजाक उड़ाना और मुसलमानों के ताल्लुक से समाज में नफरत की फिजा पैदा करना। उन्होंने बीजेपी लीडरों से कहा वो अगर कानून बनाना चाहते हैं तो किसानों के लिए एमएसपी का बनाए कानून। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश और गुजरात में भी सियासी तौर पर आजमाने वाली है अपनी किस्मत। मगरबी बंगाल में जल्द किया जाएगा ऐलान। ओवैसी ने कहा आइन हमें जमहूरी तौर पर इंतखाबात लड़ने की देता है पूरी इजाजत। और अब बात करेंगे कोरोना की। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 16,432 केस आए सामने। इसके साथ ही कोरोना की तादाद 1,02,24,000। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,018 नए मुस्बत मामले आए सामने। कोरोना से 59 अफराद की हुई मौत, 5,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार होती जा रही है धीमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 626 नए केस किए गए दर्ज, 6 अफराद की मौत। यूपी में एक बच्ची में कोरोना के नए स्ट्रेन की हुई तस्दीक। मेरठ की रहने वाली है ये बच्ची, कुछ दिन पहले ही लौटी थी बरतानिया यानी यूपी से। अब कुछ खबरें यूटी जम्मू कश्मीर से। फौज की आरआर ने लोन मोहल्ला कापरन शोपियां में मुहासरा करके चलाई तलाशी कार्रवाई। इस ऑपरेशन में एसओजी और सीआरपीएफ भी थे शामिल। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक इत्तला के बाद ये ऑपरेशन किया गया था शुरू। 23 दिसंबर को गांदरबल में हुए ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए एएसआई नेत्रपाल सिंह जख्मों की ताब न लाकर शहादत पा गए। स्किम सूरा में उन्होंने ली आखिरी सांस। वो सीआरपीएफ 115 बटालियन का थे हिस्सा। फौज ने शहीद हवलदार अनिल कुमार तोमर को पेश किया खराज अकीदत। इस सिलसिले में बीबी कैंट श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद। आला अफसरान ने शहीद जवान को पेश किया खराज अकीदत। पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने श्रीनगर में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनख्वाहों में तफावुत की वजह से अपने हक से महरूम हुए अफराद को उनका हक देने का मुतालबा। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने एसपीओस के हुकूक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का किया फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी अर्जी। जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहे एसपीओस को बराबर की तनख्वाहें मिलने का है मुतालबा। बडगाम पुलिस ने 3 साला बुरहान के कत्ल का केस किया हल। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मकतूल की एक रिश्ते की बहन से पूछताछ कर तीनों मुलजिमीन को कर लिया गिरफ्तार। डोडा में आग की एक हौलनाक वारदात में 3 मंजिला इमारत खाकस्तर। आशिक हुसैन नामी शख्स के घर में बिजली का शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी थी आग। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर नौमुंतखब डीडीसी अरकान की तहनीक की तकरीब के मौके पर किया खिलाल का इजहार। कहा मरकजी हुकूमत ने दफा 370 को मनसूखी करते हुए आइन को किया तार-तार। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद बशारत बुखारी ने कहा गुपकार अलायंस के बगैर पार्टी ने डीडीसी इंतखाबात में ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का किया होता मुजाहरा। बुखारी ने कहा अलायंस के लीडरान को मुस्तकबिल के लिए एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के नौमुंतखब डीडीसी मेंबरान को पेश की तहनीत। श्रीनगर में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में एक खास तकरीब का इनेकाद। डीडीसी इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से जिला काउंसिल बनाने के लिए सियासी सरगर्मियां भी तेज। रामबन में किसी भी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत न मिलने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सबसे ज्यादा सीटें। श्रीनगर शहर के बाग मेहताब इलाके में देखा गया एक तेंदुआ। पूरे इलाके में खौफ हरास का माहौल। तेंदुआ काफी वक्त तक इलाके में गश्त करता रहा। नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन के नुमाइंदों ने जम्मू के एक निजी स्कूल में नाबीना तलबा में स्मार्टफोन्स और इमदादी चेक किए तकसीम। जम्मू के मुख्तलिफ स्कूलों के नाबीना और गरीब तलबा ने इस प्रोग्राम में की शिरकत। डिग्री कॉलेज पुंछ में एक खास तकरीब का इनेकाद। जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में आर्ट शोबे में दूसरा मुकाम हासिल करने पर संजीत कौर को पेश की गई तहनीत। एसएसपी पुंछ
रमेश अंग्राल थे मेहमान खुसूसी। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। इस दौरान मुस्तकली बकाया तनख्वाह को वागुजार करने, हेडमास्टर्स की मुनासिब पोस्टिंग और दीगर मसाइल को हल करने पर दिया गया जोर। हजरत फातिमा ज़हरा की यौम शहादत की मुनासबत से इमाम बारगाह मागाम में एक मजलिस अज़ा का किया गया एहतमाम। इस मजलिस में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। अक़ीदतमंदों ने मरसी अख़वानी करके हजरत फातिमा ज़हरा की शहादत को किया। जीएमसी कठुआ में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सफाई मुलाजमीन का एहतजाज। एहतजाजियों के मुताबिक उन्हें पिछले 10 महीनों से तनख्वाहें नहीं की गई हैं वागुजार। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो अपने एहतजाज में लाएंगे मजीद शिद्दत। पुंछ में एलओसी के करीब माल्टी गांव में लोगों का एहतजाज। ऑटो वालों की जानिब से ज्यादा किराया वसूल करने के खिलाफ किया गया एहतजाज। लोगों ने मुतल्लिका महकमे से मुनासिब किराया मुकर्रर करने की है मांग। लेह में लद्दाख की महकमा मौसमियात के पहले मरकज का इफ्तिताह। मरकजी वजीर अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअली इस प्रोग्राम में की शिरकत। सीएपीडी की एक टीम ने श्रीनगर शहर में मार्केट चेकिंग दी अंजाम। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की पादाश में कई अफराद के खिलाफ की गई कार्रवाई। लाल चौक और हरी सिंह हाई स्ट्रीट में मार्केट चेकिंग दी गई अंजाम। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट ने पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में कायम महकमे की मुआवनत वाले निजी यूनिटों का लिया तफसीली जायजा। इस मौके पर हिना भट्ट ने कहा, मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद रोजगार के अहल बनाने के लिए कई स्कीमें की गई हैं लागू। बरतानिया से जम्मू लौटने वाले 39 मुसाफिरीन में से एक का कोविड नतीजा पाया गया पॉजिटिव। मुतासर शख्स को जीएमसी जम्मू कर दिया गया मुंतकिल। मरीज के नमूनों को एनसीडीसी लैब दिल्ली किया गया है रवाना। जंगला जिल्स्कार में पहले बैनुल-अक़वामी सतह के आइस हॉकी रिंग का किया गया इफ्तिताह। इंचार्ज एसडीएम टी रिंगजिंग ने इसका किया इफ्तिताह। यहाँ 15 रोजा आइस हॉकी ट्रेनिंग कैंप का भी होना है एक माह। महकमा सेहत गंदों की जानिब से आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड्स किए गए जारी। सीएचसी अस्पताल चंगा में तकरीब का इनेकाद। सैकड़ों मकामी अफराद ने इस तकरीब में की बढ़-चढ़कर शिरकत। राजौरी के ढांगरी में मंशियात मुखालिफ निकाली गई रैली। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मंशियात के नुकसानात के बारे में बेदार मुहिम। कुछ खबरें आंध्र तेलंगाना से भी। तेलंगाना हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को नए साल का बेहतरीन तोहफा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का किया गया फैसला। ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात के बाद वज़ीर आला के दौरा दिल्ली में ज़रई शोबे के बारे में टीआरएस के मौक़िफ़ को कर दिया है तब्दील। केसीआर ने यू टर्न लेते हुए मरकजी हुकूमत के फैसलों पर तेलंगाना में अमल आवरी का कर दिया है आगाज। केसीआर ने आला सतही इजलास में रिवायती तर्ज पर किसानों की फसलों की खरीदी के तरीक़ेकार को कर दिया है खत्म। केसीआर ने कहा, किसान कहीं भी फसलें फरोख्त करने के लिए आजाद। उधर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के ज़रई पॉलिसी पर यू टर्न लेने पर की है सख्त तनकीद। कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर का बयान, केसीआर दिल्ली जाकर झुक गए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली बन चुकी है सियासी हलकों में हैरत का बाइस। केसीआर को हर मामले में तनकीद का निशाना बनाने वाली बीजेपी ने तेलंगाना हुकूमत की ज़रई पॉलिसी का किया है खैर मकदम। सीसीएमबी के साइंसदानों ने वरंगल के एक शख्स में नई शक्ल के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की निशानदेही कर ली है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने भी इस मामले की है तस्दीक। नई शक्ल के कोरोना का शिकार होने वाला शख्स दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बरतानिया से पहुंचा था वरंगल। 24 दिसंबर को किया गया था उनका मुआयना। तेलंगाना में कोविड-19 के 397 ताज़ा मामले। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2,85,000 से ज्यादा। रियासत में कोरोना से अमवात की तादाद
1535। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार रामचरण भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। साबिक मरकजी वजीर और तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी के फर्जंद रामचरण ने इस वबा से मुतासिर होने की सोशल मीडिया के जरिए दी है जानकारी। तेलंगाना खवातीन कमीशन की नई सदरनशीन वी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने अरकान के साथ वज़ीर आला केसीआर से की है मुलाकात। वज़ीर आला केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा आबी वसाइल में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करते हुए इसको ज्यादा मुतहर्रिक करने का किया है फैसला। महकमा आबी वसाइल ने 945 इजाफी जायदादों को दी गई मंजूरी। जिला नलगुंडा के देवरकुंडा से ताल्लुक रखने वाले एनआरआई का अमेरिका के न्यू जर्सी में कत्ल। देवेंद्र रेड्डी कार में बैठकर फोन पर कर रहे थे बात, इस दौरान हुआ धमाका। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साइबराबाद कमिश्नरेट में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 6.65% का दर्ज किया गया है इजाफा। कुछ खबरें आंध्र प्रदेश से भी। आंध्र प्रदेश में कोरोना की नई शक्ल से एक शख्स हुआ मुतासिर। बर्तानिया से आए हुई राजा महिंदवरम की खातून पाई गई पॉजिटिव। 17 अफराद की तलाश जारी। कर्नूल के रुकन असेंबली हफीज खान ने गरीब और बेहतर अफराद में अराजी और मकानात के डॉक्यूमेंट किए तकसीम। हफीज खान ने कहा, रियासत आंध्र प्रदेश में पहली बार इस तरह का किए जा रहा है फलाही का। वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सीएम कैंप ऑफिस से वाईएसआर रायतु भरोसा पीएम किसान स्कीम का किया आगाज। हालिया आए तूफान से मुतासरा किसानों को माली इमदाद फराहम करने के लिए ऑनलाइन बटन दबाकर रकम की गई जारी। कर्नूल में दलित मुस्लिम फ्रंट के सदर अब्दुल रहमान ने जगन हुकूमत से रियासत के अइम्मा और मौज़िनीन के एजाज़िया जारी करने का किया मुतालबा। अब्दुल रहमान ने वज़ीर आला से इंतखाबी वादों को पूरा करने का किया मुतालबा। कर्नूल जमात इस्लामी हिंद जनूब दफ्तर में मौजूदा सूरत हाल में उलमा और आइमा के रोल पर एक इजलास का इनेकाद। इजलास में कर्नूल शहर से ताल्लुक रखने वाले उलमा और आइमा की शिरकत। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हालिया तूफान और कुदरती आफात से मुतासर काश्तकारों और किसानों को मुआवजा फराहम करने का किया गया मुतालबा। जन सेना पार्टी के वक्त ने कलेक्टर को पेश की इस सिलसिले में याददाश्त। जिला कृष्णा के पेदाना बल्दिया दफ्तर पर मुलाजमीन का एहतजाज। एहतजाजियों ने बल्दिया कमिश्नर पर खातून मुलाजिम के साथ बदसलूकी का लगाया इल्जाम। खातून मुलाजमीन ने बल्दिया दफ्तर पर दिया धरना। नेशनल वीमेन पार्टी की जानिब से कर्नूल जिला कलेक्ट्रेट पर मुनज़्ज़म किया गया एहतजाज। नेशनल वीमेन पार्टी की जिला सदर हसीना बेगम ने अनंतपुर धरवावरम में खातून के साथ पेश आए वाक़े की मज़म्मत। कर्नूल गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल में कोरोना वायरस के मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। डॉक्टर मुनव्वर ने कहा, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तलबा को अपने अतराफ और अकनाफ में साफ सफाई का रखना चाहिए खास ख्याल। कर्नूल के धरना चौक पर ऑल इंडिया किसान तंजीम की जानिब से जंजीरी भूख हड़ताल जारी। आवाज कमेटी कर्नूल की जानिब से भूख हड़ताल की तारीख। से भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक बार फिर कौमी अहमियत की हामिल यूनिवर्सिटीज में नुमाया मुकाम हो गया है हासिल। आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी रैंकिंग एजेंसी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में दिया चौथा मुकाम। आसाम हुकूमत के जरिए मदारिस को बंद करने और सरकारी स्कूल कायम करने का बिल असेंबली में पेश किए जाने पर मुसलमानों में सख्त नाराजगी। इस मामले पर एएमयू के दानिशवरान ने भी किया सख्त बरहमी का इजहार। मारूफ आलिम दीन शोबा दीनियात के उस्ताद प्रोफेसर रेहान अख्तर कासमी और दीगर तलबा का बयान, हुकूमत अपने कौल के खिलाफ कर रही है। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले एक गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने इस सिलसिले में शातिर जराइम पेशों को किया गिरफ्तार। कॉल सेंटर से तकरीबन 4.5 लाख नकद रकम की बरामद। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी में कई अहम चेहरों ने की शमूलियत इख्तियार।
मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने भी समाजवादी पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा, हम 2022 की कर रहे हैं तैयारी। अखिलेश ने कहा, छोटी जमातों के साथ ही किया जाएगा इत्तेहाद। और अब बात करेंगे मौसम के कहर की। शुमाली हिंदुस्तान में चल रही है सर्द लहर। समाजी तंजीम राउंड टेबल ने गाजियाबाद जेल में कैदियों के दरमियान 500 कंबल किए हैं तकसीम। कानपुर शहर मुल्क में एक मरतबा फिर आलूदगी के मामले में बन गया है नंबर 1। आलूदगी की वजह से यहाँ की हवा हो गई है जहरीली। एक माह में 4 मरतबा कानपुर सबसे ज्यादा आलूदा शहरों में रहा है सरफहरिस्त। कुछ खबरें बिहार से भी। अरुणाचल मामले के बाद महागठबंधन लीडरों को एक मरतबा फिर दिखने लगा है इक़्तिदार का ख्वाब। आरजेडी लीडर विजय प्रकाश ने नीतीश कुमार को दिया ऑफर। बिहार में तेजस्वी को वज़ीर आला बनाकर खुद मरकज में करे सियासत। आरजेडी की ऑफर पर जेडीयू रियासती सदर वशिष्ठ नारायण सिंह ने किया पलटवार। कहा, ऐसे ऑफर आरजेडी लीडरों की मायूसी को करते हैं जाहिर। अरुणाचल प्रदेश में अपने अरकान असेंबली के बीजेपी में शामिल होने से जेडीयू के लीडर बेहद नाराज। जेडीयू के बिहार प्रदेश सदर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, बीजेपी ने किया गहरा जख्म। बिहार में हाल के दिनों में बढ़ती जराइम की वारदात पर अब बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी के लोग भी उठा रहे हैं सवाल। मुजफ्फरपुर से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अजय निषाद ने कहा, 2005 से 2010 की तरह नहीं चल पा रही है अब। वज़ीर आला नीतीश कुमार की हुक्मरानी पर बीजेपी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से उठाए गए सवाल पर जेडीयू का पलटवार। पार्टी के जुबान राजीव रंजन ने कहा, 2005 से अब तक नीतीश कुमार ने तरक्कियाती कामों की लगा दी है झड़ी। आरसीपी सिंह को जेडीयू का कौमी सदर बनाए जाने के बाद पार्टी ने अपने तरीके से काम करने का किया ऐलान। पार्टी से सूबाई सतह पर अक़लियतों को जोड़ने के ताल्लुक से कोशिशें तेज। जेडीयू के सीनियर लीडर और एमएलसी प्रोफेसर गुलाम गौस का बयान। पार्टी के तमाम मुस्लिम लीडरों को अक़लियतों को जोड़ने की दी गई जिम्मेदारी। गौस के मुताबिक नीतीश कुमार ने तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलने की है कोशिश। अयोध्या में मंदिर मस्जिद तनाज़े के मामले में अदालत के फैसले के बाद मस्जिद की तामीर की शुरुआत की जा रही है। धन्नीपुर गांव में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस पर किया है एतराज़। इस ताल्लुक से जेडीयू ने अपना मौक़िफ़ किया है जाहिर। कहा, मस्जिद की तामीर के सिलसिले में पर्सनल बोर्ड से वक्फ बोर्ड ने राब्ता नहीं किया, जो पूरी तरह से गलत। जेडीयू का कहना है कि वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ। पटना में ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज। किसानों को राजभवन तक बढ़ने से पुलिस ने रोका। एहतजाजी और पुलिस में हुई झड़प। पुलिस ने एहतजाजियों को कंट्रोल करने के लिए किया लाठीचार्ज। पटना में किसान महासभा मार्च के बाद डाक बंगला चौराहा समेत कई इलाकों में जबरदस्त जाम देखा गया। स्टेशन रोड समेत हर तरफ नजर आया गाड़ियों का अज़दहाम। ठंड और कोहरे का असर दिखाई दे रहा है तैयारों की परवाज पर भी। कोहरे की वजह से फ्लाइट्स की आमदरफ्त में ताख़ीर। पटना में दिल्ली और अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट्स पहुंच रही हैं काफी देर से। और नए साल के जश्न के लिए पटना ज़ू में कई तरह की तैयारियां। कोरोना को लेकर भी किए गए खुसूसी इंतजाम। कोरोना वबा के दरमियान साल 2020 होने वाला है बस अब रुखसत। साल 2021 देने वाला है दस्तक। इस मौके पर कटिहार के लोग नए साल को यादगार बनाने में भी मसरूफ। बाघों का आशियाना। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अब जंगली भैंसों का बन गया है महफूज ठिकाना। वाल्मीकि रिजर्व के घास के मैदान जंगली भैंसों को कर रहे हैं अपनी जानिब राग़िब। बिहार में हुकूमत की सख्ती का भी जूनियर डॉक्टर्स पर नहीं दिखाई दे रहा कोई असर। नारे और कार्टून के साथ जूनियर डॉक्टर्स का मुजाहरा जारी। हड़ताल जारी रखने का भी ऐलान। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। अमेरिका के कोलोराडो में कोरोना वायरस का मिला नया स्ट्रेन। नमूने की जा रही है
जांच। और इस सब के बीच अमेरिका की नवमुंतखब नायब सदर कमला हैरिस ने बराह रास्त टीवी पर लगवाया कोरोना का वैक्सीन। कमला हैरिस ने कहा, मुझे ये भी नहीं मालूम हुआ कब लगाया गया मुझे इंजेक्शन। क्रोएशिया में 6.4 की शिद्दत का ज़लज़ला किया गया रिकॉर्ड। अब तक 7 अफराद के हलाक होने की खबर। कई इमारतें मुंहदम। स्पीड न्यूज़ में इतना ही। आदाब।